पहले जानवा माता के विशेष रूप में जानवा माता के बारे में आज हम लोग सुनेंगे। ये पहले सबसे पहले इस गौड़ीय भक्त समाज में माता जी लीडर है। सबसे पहले, इससे पहले कोई माता जी गुरु बनना नहीं था। तो सबसे पहले जानवा माता जी, जो इनके पूर्व परिचय है रेवती और वारणी, जो बलराम जी की दो पत्नी थी ये है, और ब्रज में राधा रानी और उनकी छोटी बहन थी अनंग मंजरी। अनंग मंजरी की सेवा है कि राधा रानी केश विनाश करना। राधा रानी के केश की जो श्रृंगार है वो हमेशा अनंग मंजरी करती है। और कुंज विशेष उनकी सेवा है। कुंज की डेकोरेशन करना, देखभाल करना, सभी के लिए नित्य सेवा, नित्य लीला में कृष्ण के हमेशा करती है अनंग मंजरी। तो इस गौरांग लीला में, इस अवतार में, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम और ये जानवा माता जो है रेवती और अनंग मंजरी दोनों। आप लोग देखें गौर पार्षद जो है, परिकर है, गौर परिकर जो है, ये लोग 2-3 मिल के हुए, दोनों तीन कुछ अंश होते हैं जो मिलते हैं। इसी प्रकार जानवा माता जो है रेवती और अनंग मंजरी दोनों का मिश्रण है। दोनों मिलकर ये गोल, विशेष करके ज्यादा अनंग मंजरी है। तो शालिग्राम और वृंदावन दास ठाकुर वंश विस्तार में बताया कालना में, और बहुत सारे ग्रंथ में शालिग्राम में है। शालिग्राम बंगाल में वो शालिग्राम एक ग्राम है, उसमें इनकी पूर्वज उधरी थे, जिसमें से गौरीदास, सूर्यदास सारखेल। सूर्यदास सारखेल की 2 बेटी थी। एक बड़ी बेटी का नाम है वसुधा, दूसरी छोटी है वो जानवा। तो पहले से ये नित्यानंद के प्रति समर्पित है। तो दोनों कन्या जब बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचने लगे विवाह के लिए, लेकिन इसी समय उन्होंने सपने में देखे ताल ध्वज रात आए उनके घर पे, सपने में देखे सूर्यदास सारखेल। तो फिर नित्यानंद प्रभु के खबर आए, राजी भी हो गया, जानते भी है सब तो फिर भी ये सन्यासी है। नित्यानंद क्या है? सन्यास लिए थे, सन्यासी है। तो ये पहली बार है जो सन्यासी फिर शादी करेंगे, हमारी परंपरा शुरू से ही। तो इसके लिए बहुत ये हो रहा था। नित्यानंद आ भी गए, फिर भी रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे। समाज की डर से, जानते हैं सूर्यदास, जानकर भी समाज के डर से वो राजी नहीं हो पा रहे। तो वसुधा शरीर छोड़े, जो भी है, बहुत लंबी कथा है। तो जब शादी हो गए, वसुधा के शादी हो गया, तो इसके बाद एक दिन वसुधा और नित्यानंद प्रभु प्रसाद ले रहे थे, ठाकुर जी कृष्ण प्रसाद। तो इसी समय जानवा सर्विस कर रही थी, बार कृष्ण प्रसाद, भगवान ठाकुर जी को प्रसाद लाके दे रहे थे, और दोनों बैठ प्रसाद पा रहे थे, ये सर्विस कर रहे थे जानवा। तो इस समय वो लड़की होने से बाद भी वो घूंघट लगाती थी, तो घूंघट उनके निकाल गए। तो तुरंत और 2 हाथ अपने परोसने के लिए, अपने सामान 2 हाथ बंद है, तो तुरंत घूंघट उड़ गई। तो घूंघट जब हट गए तो तुरंत उन्होंने और 2 हाथ निकाल के घूंघट को संभाला। तो नित्यानंद जब देखे, तुरंत सर्विस करने आए और बैठा के दायरों बैठा दिए। और सूर्यदास सारखेल आए
आने के बाद बोला ये तो वसुधा तो मैं शादी किए हैं दहेज के रूप में, जानवा को मैं जानवा दहेज के रूप में है। तब से दोनों वो दो बहन दोनों ही नित्यानंद में समर्पित थी। तो ये दहेज के रूप में नित्यानंद प्रभु जानवा को ले लिए, दोनों पत्नी है। तो एक बार क्या हुआ, दोनों सेवा कर रहे थे। नित्यानंद विश्राम करके भोजन करके विश्राम कर रहे थे सूर्यदास के सारिकल के घर पे, और दोनों सेवा कर रहे थे। वसुधा चरण सेवा, वो तंबुल बना के नित्यानंद प्रभु को जानवा दे रहे थे। इसी प्रकार आश्चर्य प्रकार जैसे शेरशाही जैसे नित्यानंद प्रभु हो गए, और दोनों वसुधा और जानवा दोनों चतुर्भुज रूप में हो गया, और पूरा किरण बिखार गए। तो देखे लाइट कहां से आ रहे हैं, तब बिजली नहीं होते थे, लाइट कहां से आ रही है। तभी जाके सूर्यदास सार्किल एवं गौरीदास जाके देखे नित्यानंद शेरशाही जैसे सोया हुआ है, और दोनों बेटी वो साक्षात लक्ष्मी रूपा है, दोनों चतुर्भुज धारण करके बैठी है। तभी तो तुरंत नित्यानंद के चरण में गिरे सूर्यदास गौरीदास। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु इसके पहले बैरागी थे, कोई घर कुछ भी नहीं था। पहले नवद्वीप में आए। नवद्वीप में जब सची माता दोनों पत्नी लेकर नित्यानंद प्रभु, और हमेशा सची माता सोचती थी ये विश्वरूपी है, तो बहुत खुश हुई। दोनों माता को सची माता अपने गोद में बैठाई, बहुत आशीर्वाद दिए, कोई दिन तक रहे। फिर अद्वैताचार्य के घर आए तो फिर आके उन्होंने अपने कुटिया बनाए, अपने रहने का वासस्थान खरदह में, यहां रहकर जो भी प्रचार कार्य आदि करते थे वसुधा जानवा, तो खरदह में रहते थे। इसी प्रकार जो जानवा है इनके कोई बच्चे नहीं है, जितने भी बच्चे हुई ये सब वसुधा के हैं। इसी प्रकार वो रहे। आप लोग जानते हैं कि नित्यानंद के कोई पुत्र अभिराम ठाकुर प्रणाम कर करके उड़ा दिए। इसके बाद गंगा, एक नित्यानंद प्रभु की बेटी के नाम है गंगा है, और वीरभद्र है, जानू का गोद में बैठे थे, वो प्रणाम किए, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार कुछ दिन बाद नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए। तो इससे पहले वो दीक्षा नहीं लिए थे, वीरभद्र गोस्वामी दीक्षा नहीं लिए थे। एक दिन उन्होंने जानवा माता को बीड़ा आज्ञा लेकर वो चल दिया दीक्षा लेने के, बैंड पार्टी एकदम वाद्य यंत्र के साथ नाव में चलकर वो जा रहे थे शादी के या दीक्षा के लिए, अद्वैत आचार्य से दीक्षा लेना। एक्चुअली पहले आते समय भी आचार्य पहले आए, नित्यानंद प्रभु आए, इसके बाद महाप्रभु आए। जाते समय पहले महाप्रभु गए, कोई साल तक नित्यानंद प्रभु रहे, उसके बाद में अद्वैत आचार्य, दोनों को भेजने के बाद गए। बोलते हैं जो ब्राह्मण जब आह्वान करते हैं, पूजा करके फिर विदाई करते हैं, अद्वैत आचार्य दोनों को विदाई किया। मिट्टी की मूर्ति होते हैं ना, तो उसको पूजा करते समय ब्राह्मण को आह्वान करते हैं। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य का तुलना दिए कि ये जगत के उद्धार के लिए महाप्रभु दोनों को बुला के लाए थे, ब्राह्मण अद्वैत आचार्य, फिर बोले अभी हो गया जाओ। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु चले गए, तो वो वीरभद्र दीक्षा के लिए चले। तो माता को बिना परमिशन लेकर जब चले, और वाद्य यंत्र जब उनके कान में, जानवा मतलब पूजा कर रहे थे, वो कान में आए, तो उसने अभिराम ठाकुर भी हर थे, तो बोले क्या हो रहा है? बोले आपको पता नहीं माँ, वो तो वीरभद्र दीक्षा के लिए जा रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए अद्वैत आचार्य। बोला माता, तो माता से बिना पूछे दीक्षा के लिए जा रहे हैं, बुलाओ उनको, कम से कम दीक्षा लेने चाहे ठीक है, लेकिन माता जी से बोल के तो जाना चाहिए ना, आज्ञा लेके जानी चाहिए। तो उन्होंने, और अभिराम जाके गए बुलाने के लिए, गंगा के बीच में चले गए, नाव उनको सुना ही नहीं दिया। अभिराम भी कम नहीं है, मारा फ्लूट था, बंशी था, मारा बंशुहा से मारा, तो नाव टूट गया। टूट गया तो सभी अभी तैर के आ गए। कोई जगह बोलते हैं वीरभद्र गोस्वामी, वो जैसे हम मैदान में जैसे चलते हैं वीरभद्र गोस्वामी ऐसे चल के आ गए, वो उल्टा और नहीं गए, इधर ही
चल के आए। तो बोले क्या क्या बात है? कैसे तोरा क्यों मेरा नाम? बोला तुम बिना पूछे जा रहे हो, इतना बुला रहे हो, सुन नहीं रहे हो तो क्या करे? तुमको तो वापस लाना मां की आज्ञा है। तो बोला क्या बात है? तो आए। तो आने के बाद मां पूजा कर रही थी, एक हाथ में दीप घुमा रही थी, दूसरे हाथ में घंटी। इसी समय उनके घूंघट चले गए, उड़ गए। तो तुरंत माता जी और 2 हाथ निकले और साक्षात घूंघट लगाए। ये इसलिए है कि वीरभद्र प्रभु स्वयं उनकी मां है, वो भी जाह्नवा को एक साधारण स्त्री जैसे समझ रहे थे। उनको शर्म आ रही थी कि लेडीज से हम कैसे दीक्षा लें, लेडीज को कैसे गुरु बनाए, मां हो जब ये। तो इसके लिए जाह्नवा माता ने उनको देखा है कि मैं कोई जगह बोलता है चतुर्भुज, कोई जगह बोलता है षड्भुज दिखाए, हॉल मुशाल आदि सब कुछ दिखा दिए। कोई कोई जगह बोलते हैं निताई और जाह्नवा एक ही है। तो इसी प्रकार वो 6 भुज, कोई कोई जगह बोलते हैं 6 भुज दिखा दिया, हॉल मुशाल सब कुछ दिखाए। तो वो समझ गया कि मैं जैसे मां को समझ रही थी एक साधारण है, तभी मां के चरण में जाके गिरे कि मां मैं और दीक्षा लेने नहीं जा रहा, आप ही मुझे दीक्षा दे दो। इसी प्रकार मां वीरभद्र गोस्वामी को दीक्षा दिए, ये पहली डिसाइपल है। इसके बाद जो नित्यानंद प्रभु जो प्रेम धारा को चला रही थी, वो कार्यों नित्यानंद पूरा सारा कार्यों अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हर जगह जा जाके विशाल विशाल प्रोग्राम माता जी करती थी, विशाल विशाल प्रोग्राम करती थी। और नित्यानंद जैसे प्रेम प्रचार कर रहे थे महाप्रभु की आज्ञा से, प्रचार कैसे होनी चाहिए महाप्रभु के अनार्गल प्रेमाभक्ति करहे प्रकाशे। गंगा की धारा यमुना की धारा में कोई रुकावट कभी नहीं है। अनार्गल मतलब प्रचार कितनी जरूरी है। नित्यानंद कहे जाओ गौर देशे, अनर्गल प्रेमा भक्ति करो हे प्रकाशे। मतलब कोई रुकावट नहीं है। महापुरुष इतना प्रेम करते थे, फिर भी बोले श्रीपाद मोर आज्ञा अवश्य पालीवा, प्रतिवर्ष नीलाचले तुम्ही ना याशिवा। हर साल आपको प्रचार करना है, नीलाचल नहीं आना है। नीलाचल आया तो 6 महीना प्रचार बंद, 6 महीने के लिए प्रचार बंद। आने में 20-25 दिन, जाने में 20-25 दिन, 4 महीना उधर रहेगा। उससे 10-15 दिन पहले रथ यात्रा के बाद शयन एकादशी को चतुर्मास शुरू होते हैं, तो इससे पहले गुंडीचा से पहले पहुंचते हैं। बिल्कुल 6 महीना बंद होते, इसलिए बोला हर साल नहीं आना है। तो प्रचार इतनी जरूर है। तो उसी प्रचार की धारा को जाह्नवा माता के नेतृत्व में सारा गौड़ देश में ऐसे प्रचार कार्यों उन्होंने प्रारंभ किए। तो इसी प्रकार प्रचार कार्यों कर रहे थे। तो उसे बीच में उनको फिर वृंदावन आई। वृंदावन आके गोस्वामी टेम्पल आदि सभी वृंदावन के दादास बन को घूमे। तो इसके बाद यहां से खबर मिला कि 3 पुरुष के बारे में, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्यों के बारे में जीव गोस्वामी बताए कि मैं इनको गौड़ देश में भेजा। चाहिए भी था, माता भी चाहते थे कि प्रचार के लिए। तो माता जी उनको दर्शन के लिए फिर गई, यहाँ से फिर बंगाल चली गई वृंदावन से। तो जाके श्रीनिवास से मिले, फिर नरोत्तम से। खेतरी की जो विशाल उत्सव है, खेतरी आदि में उत्सव होते थे, कोई सामान रखने के लिए बर्तन, इतने बड़े बड़े खिचड़ी वगैरह रखने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाना पड़ता था। तो इसलिए डाल पुकुर भी है ना, कहां पे डाल पुकुर कहां पे है? ये इसमें जाजी ग्राम में। तो दाल रखने के लिए तालाब बना देते हैं। तो इतने बड़े फेस्टिवल, तो उसी फेस्टिवल में सभी गौड़ीय जो प्रधान रघुनंदन आदि जो भी महान वैष्णव सभी खेतरी उत्सव में गए थे। उनकी जो कुकिंग की बाहर है पूरा
जानवा माता जी के ऊपर, विग्रह की प्रतिष्ठा की पूजा आदि की बाहर से निवासाचार्य के ऊपर है। ऐसे पूरा सारा दायित्व उन्होंने, और ठाकुर जी के लिए भोग स्वयं जानवा माता बनाई। और इसमें जानवा माता को भी पता चला और नरोत्तम दास ठाकुर को पता चला कि आज इस गौर पूर्णिमा, पहले बोलते हैं कि इससे पहले ज्यादा ऐसे कोई गौर पूर्णिमा नहीं होता था, नरोत्तम दास ठाकुर पहले शुरू किया ऐसे गौर पूर्णिमा, और उसमें से विग्रह का प्रकाश किया। पहले दिन गौर पूर्णिमा का ओपनिंग हुआ और महाप्रभु कोई नहीं बना पाया। महाप्रभु एक स्वप्न में आके प्रकट हुआ था। तो इसी गौर पूर्णिमा दिन सब पार्षद के साथ महाप्रभु कीर्तन में भाग लिए। फिर बंगाल की एक सिस्टम जो है बहुत आदर के साथ होता है, स्वागतम करना, विदाई देना, ये बहुत ही सुंदर से रिसेप्शन जो होते हैं ना, बहुत अच्छा से होते हैं। और विदाई के समय भी कम से कोई किलोमीटर तक चले जाएंगे उनको स्वागत के लिए, पैदल, पहले गाड़ी पर नहीं था। इसी प्रकार हम जानते हैं तेलिया बुदिर तक शनिवार जब गए तो नरोत्तम तेलिया बुदिर तक आ गए उनको रिसीव के लिए, रिसेप्शन के लिए। इसी प्रकार सभी को विदाई हो गया। जानवा माता आकर फिर प्रचार कार्य किए। फिर उन्होंने एको चक्र गए, एक चक्र जाकर उन्हें स्वप्न में अपने जानवा माता की सास जो है और पद्मावती हराई पंडित के दर्शन हुए। एक वृद्ध, नित्यानंद प्रभु के घर पे कोई नहीं था और टूट गए थे, वो कोई नहीं था ना, नित्यानंद प्रभु भी गए नहीं, तो उसी घर में रुके थे जानवा माता। और उसी समय सारे एक वृद्ध व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को दर्शन किए, उन्होंने सभी कथा सुनाए। माता बहुत प्रेम से श्रवण किए, मूर्छित हो गई लीलाओं को, नित्यानंद की बाल लीलाओं आदि को श्रवण करके। दूसरा 12 साल की लीला एक चक्र में हुई। इसके बाद तो नित्यानंद प्रभु घर छोड़े। फिर दोबारा उन्होंने ऐसे प्रचार कार्य करके उन्होंने फिर दोबारा वृंदावन आने के लिए निकले। तो दोबारा जब वृंदावन के लिए चले तो एक गांव में जानवा माता रुकी थी। उसी गांव में देवी उपासक सब रहते थे। देवी उपासक देखे एक विधवा ब्राह्मणी है, शाम को सभी उनकी पूजा कर रहे, स्तुति कर रहे हैं, तो उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। कोई देवी मंदिर नहीं जा रहे, कोई देवी मंदिर नहीं जा रहा। तो गांव के लोग जो है देवी उपासक बहुत गाली देने लगे। गांव वाले वो जो आए टूरिस्ट उसी गांव में रुके थे, सभी गाली दे, कैसे आदमी है ये, कोई देवी मंदिर में नहीं जा रहे, ब्राह्मणी है, विधवा है, उनको इतना पूजा कर, मनुष्य को पूजा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, देवी को नहीं। इसी प्रकार सभी लोग बोले और वो लोग कोई सम्मान नहीं कर रहे थे जानवा माता की। फिर ऐसे बोल के देवी के पास गए, जाके वो लोग प्रणाम किए, स्तुति किए। फिर बोले देवी के कोप से किसी का रक्षा नहीं होगी। ऐसे बोल के रात को लोग जाके सो गए। रात को जब सो गए तो इसी समय फिर 12 बजे सभी लोगों को स्वप्न में आ गई देवी। देवी आके बताती है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये नित्यानंद शक्ति है, ये बलराम की जो पत्नी है वारुणी है। तो ये कोई साधारण, इसके चरण, इनकी चरण में आप लोग अपराध किया है, तो यही देवी का उपासना की फल है। वो कुछ रुष्ट हो जाए, बोला तुम लोग जाके उनसे समयाचना नहीं करोगे, सारे ब्राह्मण के चरण में आपका अपराध हो गया, अपराध के लिए आप समयाचना नहीं करोगे, सबको मैं ही संहार कर दूंगा। यही देवता की है कि भगवान को आप कुछ भी हो, कैसे भी, जैसे तैसे, जैसे तैसे हरि नाम गंगा स्नान कइले अचिरे ही सत्य व्यक्ति हईबे सत्य मुक्ति हईबे कहले। बोले जैसे तैसे गंगा स्नान हरि नाम करने से
में सत्य मुक्ति हेला में भी मिलेगा। इसी प्रकार भगवान हरिभजन की है, हरि को भी ऐसे नहीं करेगा, थोड़ा एक फूल भी दे दिया उसको रक्षा करेंगे। तो ये देवी उनको बहुत डराया धमकाया, आप चाहो सुबह सुबह जाके सभी जो माता जी के चरण में और जो भी ब्राह्मण लोग आए हैं भक्त लोग सबके चरण में समय याचना में दीक्षाल हो जाए। देवी की करा ऑर्डर है। तो ये लोग तो तुरंत उठे, सभी को सपनों में आ गए। तो सभी लोग बहुत डर गए और कैसे न कैसे उसको रात बिताए और सुबह सुबह गले में वस्त्र लगा के सभी लोग आकर सभी दूर से साष्टांग दंडवत करना शुरू कर दिया, नहीं तो गर्दन उड़ने वाला है। इसी से देवी की आज्ञा है तो भी जाके सभी लोग बोले। वैष्णवी की एक लक्षण है कि कितनी भी अपराध करे, जय श्री निताय को सुंदर कृष्ण राधा शमसन ललिता विशाखा देवी की, तो एक स्वभाव क्या है, वैष्णव कितने भी हृदय से यदि अपराध की समायोजना करे तो रियल वैष्णव जरूर क्षमा कर देंगे। कितने भी घोर अपराध करे क्षमा कर देते, ये वैष्णव की स्वभाव है। और रियली आपने कोई गलती कर दिया, कोई अपराध कर दिया, रियली अपने हृदय से आप समायोजना किया तो आपका कार्य हो गया। वो क्षमा नहीं किया उसके ऊपर है। यदि रियली वैष्णव है तो उनको क्षमा करना चाहिए। आप यदि हृदय से ऊपर से तो दूसरी बात, हृदय से आप उनसे समायोजना किया तो आपका खत्म। दिल से अपनी समायोजना किया, वो नहीं किया तो उनके ऊपर है। इसी प्रकार सभी लोग आके गिड़गिड़ाए, रोए, समायोजना किए तो सभी जानव माता उनके समायोजना किए, उनको दिव्य रूपों को भी दर्शन दिए, उनके चतुर्भुज रूप के रूप में भी दर्शन दिए और सभी ब्राह्मण लोग उनसे दीक्षित किए। इसी प्रकार जानव माता आई, धीरे धीरे आते हुए इधर नजदीकी जब आ गए तभी एक्चुअली महाप्रभु पहले जगदानंद पंडित को समझाया कि इधर काशी से पहले, काशी तक तो ऐसे ही आ जाना, इसके बाद अकेला नहीं जाना, कोई क्षत्रिय आदि के साथ में जाना है, नहीं तो अकेला गौरी को मिलेगा, सब कुछ लूट लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं, उसको दास बना लेगा, तो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए महाप्रभु जगदानंद पंडित को, तो इसी प्रकार जब इन्होंने यूपी में या बिहार में कोई बताए नहीं, जब आए रुके, ये गांव में रुके तो उधर ब्राह्मण थे और दूसरे भी लोग थे, लेकिन वो बहुत डाकू थे, लुटेरा थे, तो वो सरदार थे दो ब्राह्मण और उसके साथ बहुत अनुचर है उनके साथ। तो ये लोग देखे ये गौरिया आए हैं, ये मंदिर जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत धन संपत्ति होगा, तो इसलिए वो लोग सभी, तो पहले तो बंदूक नहीं हुआ करता था, जो भी तलवार वगैरह लेके लोग अटैक करने के लिए चाह रहे थे, बड़े भारी दल लेकर ऐसे सोच ही रहे थे। इसी समय लोग चलने लगे, चलते रहे, चलते पूरा रात बीत गया। रात बीतने के बाद देखे जहां पे है वहीं पे खड़े हैं। मतलब वो जो अभी दौड़ने के लिए बेल्ट होते हैं ना, बहुत तेज, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर वेग से चल रहा है, घंटे भर चलते हुए बेल्ट के ऊपर ही होते हैं, तो ऐसे जानव माता बेल्ट लगा दिया उनको, जितने तस्कर थे वो बेल्ट लगा दिया, चल रहा है, रात भर चला, चलते तो वही रुक गए। सुबह हुआ तो देखे जहां पे खड़े थे वहीं पे है। तब ये लोग सभी सरदार के साथ सभी लोग समझ गए ये कोई हम लोग समझ रहे थे कोई साधारण ऐसी तीर्थयात्री टूरिस्ट होगा, ऐसे टूरिस्ट नहीं है। तब मन में ग्लानि जब होते हैं तो ग्लानि हुई, बहुत मन में ग्लानि हुई, तो इसके बाद वो लोग विचार किया, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाता है, अलौकिक कार्य देखने से तुरंत हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। इसी प्रकार उनका हृदय परिवर्तन हो गया
और उन्होंने बोले कि हम लोग बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो हम लोग अभी का लोग क्या है, ऐसी गलती होने से हम सामने नहीं जाने चाहते हैं। ये हम लोग गलती करना हमारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन भगवान के पास फिर भी इस गलती को छुपाना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन पहले के लोग ऐसे, उनके अंदर ये तो बहुत दुष्ट होते थे, लेकिन जब समझ जाएंगे तुरंत सरेंडर कर देंगे। वो लोग आके फिर जानवा माता के चरण कमल में दंडवत प्रणाम किए, गिड़गिड़ाए और सभी बात बताए कि ऐसे ऐसे हम लोगों के मन में विचार था। तब जानवा माता सभी लोगों को क्षमा कर दिए, क्षमा कर दिए। तो इसी प्रकार जानवा माता फिर मथुरा में आई। मथुरा में आकर सभी लोग पहले जब आते थे विश्राम तीर्थ में पहले स्नान करते थे। कोई भी जितनी आचार्य आए, पहले हम लोग तो बिल्कुल इस्कॉन मंदिर में आ जाते, डायरेक्ट गाड़ी में चढ़ के उतारते भी नहीं है। तो वो पहले यमुना को उस पर से पूरा महाप्रभु आदि जो भी है साष्टांग दंडवत करके रोएंगे, फिर यमुना पार होकर विश्राम तीर्थ में स्नान करेंगे। स्नान करके फिर केशव जी आदि दर्शन करके, महाप्रभु तो 24 घाट में स्नान किया, यमुना जी के 24 घाटों में स्नान किया महाप्रभु। इसी प्रकार जानवा माता जी लोग स्नान किए, स्नान करके जन्म स्थान आदि दर्शन किए। फिर वृंदावन आई, वृंदावन आके सभी गोस्वामी मंदिर आदि ये सब दर्शन किए। और धीरे धीरे वन आदि रघुनाथ गोस्वामी से मिले, राधा कुंड में जाकर फिर जीव गोस्वामी से। इसी प्रकार बड़े प्रेम से 12 वन को फिर ऐसे भ्रमण करते करते एक बार एक ब्राह्मण थे, उनकी वृद्ध हो गए, तो बहुत उम्र हो गया था। फिर एक बच्चे छोटे से लड़के उनका हुआ था। वो बच्चे जानवा माता जब उसी गांव में पहुंचे तो बच्चे मर गए थे, पहले ही मरा हुआ था। माँ जा रहे थे तो उनको पास वो देखे कि इतने क्यों रो रहे हैं। तो माता जी जाके पूछे कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा तो कोई बच्चे नहीं है, एक लड़के थे, बहुत उम्र में एक बच्चे जन्म लिए थे, ये भी थोड़ी छोड़ चुके हैं। तब जानवा माता जी उनको जीवित कर दिया, उनको जीवित कर दिए। तो इसी प्रकार जानवा माता जी बहुत ही वृंदावन में घूमे और गोविंद जी को भी कविराज उपाधि दिए। इसी प्रकार वृंदावन बहुत दिन वृंदावन में रहे। और गोपीनाथ जी के जो राधा रानी है वो बहुत छोटे हो रहे थे, छोटे लग रहे थे। तो जानवा माता जी बताए कि नहीं, मैं एक बड़ी विग्रह बना के, शायद इधर बनाने वाले था कि नहीं, बंगाल से विग्रह लाना है। बंगाल से एक तो गोविंद जी के पास आप पहले आदि एक्चुअली राधा रानी नहीं थी, किसी के पास राधा रानी नहीं थी। गोस्वामी लोग कोई राधा रानी की पूजा नहीं किए, केवल मदन मोहन जी है, गोविंद जी है, गोपीनाथ जी है, सभी अकेले ठाकुर जी थे। तभी उड़ीसा में राधा रानी थी, उड़ीसा से वो लक्ष्मी के रूप में पूजा करने चाहिए। तो एक गांव राधा, गांव का नाम राधा रानी क्या है, ऐसे कुछ वो पे मिले राधा रानी को, लक्ष्मी के रूप में समझ रहे थे पूजा करने। तो राधा रानी स्वयं स्वप्न देकर बताया कि मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं तो ब्रज की हूं। तो उधर से जानवा माता जी राजा फिर बोले, राजा भेज दिए। तो जानवा माता जी पहले गोविंद जी के पास आदि सभी के पास लेके आए राधा रानी। तो गोपीनाथ के पास जो राधा रानी थी ये बहुत छोटी थी। तो उन्होंने सोचे, तो पहली बार की बात है, तो उन्होंने फिर राधा रानी को निर्माण करके फिर दोबारा राधा रानी उन्हें भेज दिए। तो इसके बाद जो है घटना हो चुकी है, मतलब जानवा माता इतना देर तक थी, इसे समझो सो कैसे बैठते हैं। वो बहुत बहुत देर की बात है जो मंदिर वगैरह तोड़ा हुआ है, तभी तो कामवन में होगा। तो कामवन में जब जानवा माता थी, तभी उसी समय जानवा माता जी गोपीनाथ जी की आरती की। आरती करने के बाद
आरती वगैरह, आरती समर्पण हो गया, समाप्त होने के तुरंत दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने से फिर कई जगह बोलते हैं जानवा माता आरती करके निकाल रही थी, भगवान गोपीनाथ जी ने आंचल जो है, कोने पल्लू जो है पकड़ लिए, पैर खींचे और अपने लेफ्ट साइड में खड़े कर दिए। और इसमें नित्यानंद वंश विस्तार जो है, इसमें भक्ति रत्नाकर में बताते हैं कि वो दरवाजा अपने बंद हो गया। गोपीनाथ जी का आरती समाप्त तो हो गया, साफ सुथरा होने के बाद जानवा माता जैसे ही हाजिर कर खड़ी थी, तुरंत दरवाजा बंद हो गया। तब दरवाजा जब बंद हो गया, तब ये पुजारी की देखिए क्या बात, उस समय बाद दरवाजा खोले, लेकिन जानवा माता नहीं थी। तो जानवा माता देखे वो गोपीनाथ जी की जो मूर्ति है, राधा रानी साइड में आ गए, दूसरी एक मूर्ति है वो जैसे पित्तल की जैसी मूर्ति हो गई, और वो श्रीमती जानवा माता जी है। तो अभी जो भी अभी इधर भी और कहीं पे अब लोग जो गोपीनाथ के साइड में जो लेफ्ट साइड में है वो जानवा माता जी है। और कोई जगह कहते हैं कि ऐसे हैं कि वो राधा रानी बहुत मान है, राधा रानी की बातों में मान करती है, इसलिए कृष्ण को बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए वो जानवा माता जी वो अनंग मंजरी, जानवा तो अनंग मंजरी है, तो इसलिए ये कभी कृष्ण के सेवा के लिए उनके साइड में ऐसे खड़ी होती है। ऐसे अलग बात है। तो इसी प्रकार जानवा माता जी ये जो शास्त्रों प्रमाण के अनुसार वो कामवन में, लेकिन बहुत डिफरेंस की समाएं हैं, ऐसे मिलाएंगे तो बहुत की जैसे चैतन्य चरितमृत वगैरह लिखे शुरू किए, इसी समय भी ये गोविंद मंदिर में गोविंद जी विराजमान थे कृष्णदास कविराज के समय। इसकी भी बहुत बात की बात है, पता नहीं सामंजस्य कैसे है। कामवन बहुत बाद में गए। तो कामवन में ऐसे ही जानवा माता अपने ऐसी उनकी प्रविष्ट है हुई है। तीसरे प्रकार जानवा माता जो है इतनी बड़ी वरिष्ठ पहले लीडर जो माता जी के रूप में, जो भी 2-3 लीडर बनी है माता जी गौड़ीय वैष्णव में, कोई साधारण नहीं थी। गंगा माता और हेमलता, श्रीनिवास की बेटी है हेमलता, ये 3 लीडर बनी थी माता जी गुरु। गंगा माता के लिए तो जगन्नाथ जी स्वयं बोले पंडे को इसको दीक्षा लो, अरेस्ट कर दिए थे राजा के साथ, राजा और पंडे को सबको बोले दीक्षा लो। अभी भी आप पंडे से पूछेंगे कौन सा मठ से, बोले गंगा माता मठ से, परंपरा चल रहे हैं। इसी प्रकार 3 लीडर बनी थी। तो इसके बाद एक भक्त की ऐसे उत्कंठा है, हमें एक चीज पकड़ लेना चाहिए, दर्शन लालसा। मधु पंडित जी की तिरुभाव तिथि है। मधु पंडित जी जो है हमारा जो 3 ठाकुर, यही 3 ठाकुर कोरिया से आत्मसात, यही 3 चरण मंद 3 मोर नाथ, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी, बोले ये 3 ठाकुर गौड़िया आत्मसात किया है। ये कविराज कृष्ण बोलते हैं ये 3 चरण बंदो, ये तीनों के चरण बंदना करो, 3 ही हमारा नाथ है। एक तो हमारा भौतिक कामनाओं को नष्ट करने वाले मदन मोहन जी है, मदन को जो काम को मोहित किए हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है। और दूसरा सेवा में लगाएंगे गोविंद जी अविदेह, और तीसरा प्रयोजन तत्व जो है वो गोपीनाथ जी है। तो गोपीनाथ जी आज जानवा माता के साथ भी गोपीनाथ की कथा है। और मधु पंडित जी बंगाल में वो थे और वो गदाधर पंडित के शिष्य है।
गदाधर पंडित के शिष्य है, उनसे भागवत सुना और पढ़ाई किए, उनके साथ पढ़ाई किए और उनसे सुना, तो भगवान के माधुर्यों के बारे में सुने। एक्चुअली हम लोग अभी साक्षात दर्शन नहीं कर सकते हैं, हमें भागवत से जो वर्णना है, इसकी अनुसारी जो वर्णना है, साक्षात कृष्ण है, महाप्रभु के एक एक श्लोक से पागल हो जाते थे, अष्टसत्य बेकार उनमें हो जाते थे। खाली भागवत के श्लोक जो भगवान के रूपों के वर्णन है, तो इसी पर भगवान के रूपों के वर्णन उन्होंने सुने मधु पंडित, तब से उनके मन में ठान लिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की इस श्री विग्रह का दर्शन करना है, दर्शन करना, एक ही लालसा है हमारा। तो लालसा आते हैं तुरंत प्रसाद में जाने से सब भूल जाते हैं, नहीं, उनके दिन रात 24 घंटा, महीना के महीना, सालों के साल एक ही लालसा है कि दर्शन करना है मुझे, बस, और कुछ ठहरता नहीं उनके मन में, कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसे में बंगाल से उन्होंने सुने कि नहीं, वृंदावन में कुंज में जहां तहां भगवान है, तो जैसे वो हर जगह जाते हैं, हर जगह यही नजर है, भगवान श्री कृष्ण कहा है उनके रूप माधुर्य का दर्शन करना है। तो एक्चुअली हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, दर्शन करने से महाप्रभु जी कहते हैं, जारो जगवर नयन लागे सदा तारो हृदय जागे, कृष्ण तनु जेन यम्रयाठा हृदय जाई पोषी जाए, যত্নে নাহি বাহিরে তনু নাহে সোয়া কুলের काटा। तो राधारानी के भाव में महाप्रभु कहते हैं कि जिसको भी एक बार नैन लग जाएगा, एक बार नैन लगे, सदा उनके हृदय में जगेगा, सदा वो बंधन ही। जैसे हम लोग कुछ पहले श्लोक जो है वो पूछे, जब संडमर को पूछे क्यों, बोला ये हम अपने हिसाब से नहीं चलते, कृष्ण ग्रहो, कृष्ण रूप ग्रहो आत्मा, ग्रहो आत्मा जो हो भूल नहीं सकते हैं, आला को चाने पकड़ लिया ना उसको, तो जिसको भी नयन पकड़ लिया एक बार कृष्ण, वो किसी भी हालत से छोड़ नहीं सकते उसको, वो कितने भी प्रयास करे, किसी भी हालत से छोड़ नहीं सकते कृष्ण को। तो यही बता रहे हैं राधारानी की भाव में महाप्रभु बोलते, ये एक बार, केवल एक बार जिसका नयन लग जाएगा, सदा उनके हृदय में जगते रहेगा भगवान, किसी भी हालत से उसको बंद नहीं कर सकते, सदा उनके हृदय जगे। कृष्ण तनु जिस आम की बूंद जैसे एकदम ऐसे चिपक जाते हैं, ये जो पनाश है, आम है, इनकी गोद आप लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और कपड़े में लग जाएगा, कपड़े फट जाएगा, लेकिन गोंद नहीं निकलेगा। तो ऐसे जैसे आम की गूंद जैसे है, सदा जैसे आम्रवाठा, और हृदय के अंदर, आंखों से हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यातनो जितने भी प्रयास करो निकालते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकालते हैं, और दर्शन नहीं मिल पाते, कांटा के जैसे चुभते रहते हैं, सोआ कुलेर कांटा, शांति में भी नहीं है। तो इसी प्रकार जो है भगवान, तो ये मधु पंडित की ऐसे लग गया था, उनके बात ऐसे लग गया, वो कभी उनकी नशा नहीं उतारते थे, केवल एक ही चीज विषय पकड़ लिया कि मुझे दर्शन करना है। तो रोते थे, हर जगह बैठते थे, सभी से जिसके से पूछे, जो भी मिले कृष्ण दर्शन। तो जब भी ऐसे किसी से ठान लेते, कृष्ण जाएंगे कहां, उनको जाने का उपाय नहीं है, हम उनको पकड़ते नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, हम पकड़ते नहीं, हम बड़े विरक्ति है इस विषय में।
पकड़ने नहीं चाहते वो, बिल्कुल। तो वो जाएंगे क्या, वो तो ऐसे पकड़ लिया। तो एक बार की बात होते कि वो जमुना जी की जमुना बहुत तेजी धार से बहती थी, लेकिन जमुना जी के तीर में बहुत रोए दुखी होकर बैठे रहते थे। वृंदावन में भी मुझे कृष्ण दर्शन नहीं हो पा रहा है, मैं तो साक्षात कृष्ण का दर्शन और हमेशा दर्शन करना चाहता हूं। तो ऐसे धार में बैठे हैं, नीचे से मिट्टी, जमुना की धारा में मिट्टी काट काट के गिर, आस पड़ोस की जो मिट्टी है गिर, आप लोग कभी देखे ऐसे होते हैं, गिर गिर के पूरा धार में गिरते हैं। तो ऐसे जो जहां बैठे थे ये भी गिरने वाले थे, इसके भी मिट्टी नीचे जमुना के धार में खा गए। तो इसके बाद वो गिरने ही वाले थे, भगवान स्वयं एक ब्रजवासी के रूप में आके बोले कि मधु आप उतरो, इधर इधर आ जाओ, तो अभी गिर जाओगे। बोला ठीक है, गिर जाएंगे तो बहुत अच्छा है, कृष्ण दर्शन नहीं हो या ऐसे जी के लाभ के फायदा क्या है। तभी गिरने वाले तो उन्होंने खींच लिए तो आ गए। इसी प्रकार भाव विभव कर, कोई उनके कुटिया वगैरह कुछ नहीं थे। एक दिन बहुत 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 रोए, रोकर उन्होंने बंशी वट के तट पे, बंशी वट के नीचे वो ऐसे भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। तो उसी प्रकार साक्षात भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन उनको मिले, गोपीनाथ जी के दर्शन उनको मिले, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिले। तभी उनको तुरंत पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया और कहते हैं कि प्रभु आप नहीं जा सकते, मैं हमेशा 24 घंटा आपको दर्शन करूंगा। तभी ऐसे जब उन्होंने कंडीशन रखे, बोला मधु ऐसे संभव नहीं है कलियुग में, कलियुग में ऐसे संभव नहीं है कि मैं हमेशा आपको ऐसे इस रूप में आपको प्रकट रहूं। बोला नहीं होगा। तो ऐसे कर फिर दोबारा इतनी शोक से कि ऐसे साक्षात कृष्ण के दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोले, तो फिर मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर फिर गिर गए। तो उठे तो देखे साक्षात जो हम लोग गोपीनाथ जी जयपुर में दर्शन करते हैं, इस गोपीनाथ जी के रूप में, तिरुवांग रूप में साक्षात प्रकाट विग्रह के रूप में प्रकाट हो गए। इसी प्रकार जय श्री गोपीनाथ के। तो ये गोपीनाथ जी तब से उन्होंने बोले, मधु पंडित को बोले कि देखो ये विग्रह और मुझ में कोई भेद नहीं है, इस विग्रह में मैं साक्षात कृष्ण हूं। तब से उन्होंने मंदिर, उन्होंने छोटे कुटिया बना के बंशीवट से गोस्वामी लोग मिलके, तो सभी गोस्वामी तब नहीं थे, तो लाए और उधर जो आप लोग मंदिर देखते हैं, कोई राजा को उनको मंदिर बना दिए। तो यहाँ पे उन्होंने सेवा करते थे मधु पंडित जी। तो यही एक निष्ठा, एक सामान्य एक निष्ठा उनकी कृष्ण दर्शन लालसा। तो किसी की भी छोटे छोटी सेवा में भी, छोटे की सेवा, श्रीनिवास जो हम समानंद प्रभु झाड़ू लगा के खुश कर दिए, दुखी केवल जल लेके आई थी, वो नकरानी थी, पैसा लेके काम करती थी, फिर भी महाप्रभु की कृपा छोटी छोटी एक एक चीजों में कोई पकड़ लेगा, ठान ले लेगा मैं इसी में खुश होगा। हर कुछ करने का और हर साधन करने जाएंगे तो बिखरने का भी बहुत ज्यादा ही होते हैं। इसी प्रकार मधु पंडित जी की जो हमारा प्रयोजन विग्रह है, वो से विग्रह जो है मधु पंडित के द्वारा प्रकट है। जो आप लोग देखेंगे कि वो कैसे दर्पण उनमें था, उनका नेत्र या कोट पर अभी है ना, मधु पंडित जी के आप जयपुर में जाएंगे उनका कोट वगैरह है। और जो दर्शन नहीं किए आप लोग जाके जयपुर में दर्शन करना चाहिए तीनों ठाकुर की। कोई क्यों बोलते कि एक ही दिन में तीनों करना चाहिए, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ एक ही दिन में करना चाहिए। तो इसी रूप में गोपीनाथ जी जो है जयपुर में विराजमान है। और ये बोलते हैं कि वृंदावन के राजा है, आप लोग अभी भी जाके दर्शन करेंगे, कितने भाव गोविंद जी में लोगों का है, आप लोग देखेंगे राजा वास्तव में राजा ही है। इसी प्रकार मधु पंडित जी इनको सेवा ये किए। तो आज की जो तिथि है, ये तिथि में मधु पंडित जी अपने धाम में सेवा समर्पित करके अपने नित्य लीला हमेशा जैसे दर्शन कर सकते हैं।
ऐसे उन्होंने चले गए। तो ये गोपीनाथ जी की मधु पंडित की कथा है। और आज सीता नवमी है। सीता ठाकुरानी जो है, जो जमीन है, जमीन में आप लोग कुंभ मेला में भी जाएंगे, हमारे इस्कॉन वाले तो नहीं करते हैं, आप लोग देखेंगे कि गेहूं उगा है। कोई भी पवित्र कार्य करना है तो वो जमीन में, ऐसे जमीन फालतू जमीन पड़ा हो उसमें आपको कुछ जैसे मंदिर भी बनाना है ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको पहले जमीन को जोताई करना है, उस फसल बोना, नहीं तो जमीन बाज समझा जाता है जमीन। तो आप लोग जाएंगे कुंभ मेला में तो लक्ष्य किया, आप देखे ना, गेहूं बोते हैं, कुछ ना कुछ पहले बोते हैं उस जमीन में, जहां वो टेंट बनाएंगे कुंभ मेला में, वो जैसे वैदिक रीति परंपरा है। तो मान लीजिए यज्ञ करना है, वैसे अच्छा जमीन है उसमें जाके यज्ञ नहीं करना है, पहले उसको जुताई करना है, कुछ फसल बोना है, तो तभी वो जब सजीवित हो जाते हैं, वो बासपन उसके नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो वो जमीन ठीक नहीं है। जब आप जुताई कुछ फसल नहीं उगाएंगे, भले नहीं होगा, लेकिन अब बो दिया, वो अंकुरित हो गया तो जमीन आपका ठीक हो गया। इसीलिए यज्ञ के लिए जनक महाराज जी जमीन को जोत रहे थे। तो जोतते जोतते उसमें उन्होंने हल के जो एक, आप लोग हल तो भी देखा नहीं इधर हमारा बिलीस वाले हल अभी है कि नहीं, आप लोग देखना, जो हल की कोई आईडी नहीं, वही बिलीस का प्रचार कर रहे हैं। हल उल्टा उड़ के बनाया, वो कैसे इसमें जुताई होगा? वो हल जो देखा भी नहीं, हल प्रैक्टिकल नहीं है उसको, वो हल वही कंप्यूटर, वो केवल कंप्यूटर में खेती कर सकता है, आपको फसल को भी नहीं मिलेगा। बहुत हरी हरी घास मिलेगा, हरी खेती, हरी जो भी फसल आपको मिलेगा वो कंप्यूटर में, उससे आप नजर से खाना है और दूसरा को पेट नहीं भरने वाला उससे। तो उल्टा वो हल ऐसे होते हैं, हल ऐसे बना के रखा है। तो हल के ऊपर लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो ऐसे ऊपर एक लोहे का फलक एक ऐसे तीखा बना के लगाते हैं, क्योंकि वो लकड़ी जो बहुत ज्यादा घिस जाते हैं। 1 महीने में खत्म हो जाएगा एक हल, कम से कम एक हल 1 साल चलना चाहिए। तो उसके ऊपर एक फलक जैसे एक लकड़ी, अब जो ट्रक की जो पत्ती होते हैं ना, उससे बनाते हैं, उससे बना देते हैं ऊपर लकड़ी के ऊपर, तो वो मिट्टी खोदते हैं और टूट भी जाएगा लकड़ी होगा तो वो ऊपर रहते हैं। उसको सीता बोलते हैं, सीता। तो उसमें एक मटके के अंदर मटके फंसा और निकले। तो मटके जब फंसा तो उन्होंने जनक महाराज उनको खोदाई करने के बाद देखे कि दीप रूपी कन्या है। तो उसे जब जनक महाराज ले गए, यही सीता देवी है। इसी प्रकार इनकी अयोनी संभावा सीता देवी है। तो इसी प्रकार जनक महाराज ले गए, लेके उनके अपनी बेटी के रूप में वो। तो सीता जी ऐसे सती है, उनकी बचपन की जो खेलती थी, वो भी छोटे कोई पुरुष बच्चे को स्पर्श नहीं करते थे। इतना सतर्क वो बचपन में थी। खेलती थी, खेलते समय कोई भी पुरुष बच्चे को स्पर्श नहीं करती थी। तो ऐसे जनक महाराज के घर में बड़ी होती रही और उनके नाम सीता उससे निकले तो उनके नाम सीता ही हैं। और आप लोग जानते हैं आखिरी में भी मिट्टी में ही गए। तो दूसरी जगह इतना प्रमाणित तो पता नहीं कुछ। तो सीता जी ऐसे ही रहे, बड़ी हो गई। तो एक बार क्या हुआ, सीता देवी अपने बगीचा में घूम रही थी, सखी सब वन में, उनके अलग से वन थी, तो उसमें जनक महाराज उसमें। तो एक बार वो तोता, वो पहले वाल्मीकि के आश्रम में थे, वाल्मीकि के आश्रम में थे। ये लोग रामायण वहां पाठ होता था, तो तोता है वो पूरा रामायण याद कर लिए थे।
तो सीता जी की वो बगीचे में, गार्डन में जाकर वो रामायण की कथा कर रहे थे, दोनों पति पत्नी, दो पैरोट। और तो उसको क्या बोलते हैं पति पत्नी, सीता तो पैरोट, तोता और तोती, क्या तोता और मैना, सुख साड़ी, सुख पक्षी साड़ी। तो दोनों रामायण की कथा कर रहे थे। रामायण की कथा करते सीता स्वयंवर की कथा चली। तो भी सीता जी इस बात को जब सुनी तो ये बोला शौकी इसको पकड़ लो, मेरे साथ राम की शादी होगी कि नहीं, तो इससे ये बता दिया रामायण में ऐसे है, तो उसको पकड़ो। तो पकड़ने के बाद तो पकड़ के लाए और बोला कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक हमारा शादी नहीं होगी। तो बोले हम तो वन में रहने वाली हूं, मैं कैसे आपके महल में बोला किधर कैसी भी आपको व्यवस्था कर देंगे। तो इसी प्रकार वो जो सुख था, बोला कि आप चले जाओ, लेकिन ये जो साड़ी है ये रहेगी। तो बोले ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो बोला मैं गर्भवती हूं, तो ठीक है, मैं जंगल की हूं, मैं बच्चे पैदा करके वो जब अंडा देंगे बच्चे होंगे तो फिर आ जाऊंगी। बोला नहीं, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। बोला ऐसे नहीं हो सकता है। तो ऐसे मतलब वो बचपन से आप लाए तो वो आपको मन जाएगा, वो ठीक हो जाए, लेकिन जो कोई भी चिड़िया पकड़ रखेंगे उसको बहुत मुश्किल है, मर जाएगी। तो वो उसको छोड़ दिए पुरुष वाले को, और लेडीज वाले रही, लेकिन शोक में वो मर गई और दूसरा पुरुष वाले आ गए। आकर सीता जी को श्राप दिया कि तू बताती है कि हम वन वाले होकर इस तेरे महल में हम बच्चा पैदा करें, अब अंडा दे, मेरी बच्चा हो, तो आपको भी ये श्राप है, आप नगर वाली होकर आपको जंगल में आपको बच्चा जन्म लेंगे। यही श्राप है और इसका कारण हम दोनों बनेंगे। इसलिए ये पद्म पुराण की कथा है। इनके तो ये धोबा और धविन की पूर्व जन्म के इतिहास, गुप्तचर जब घूम रहे थे तो सारा अयोध्या में, अवध में केवल रामायण की कथा होती थी। एक ही घर पे जाकर वो विपरीत सुने कि वो धविन किसी के घर में वो ऐसी अहमदाबाद मुंबई जैसे ऐसे हवा हुए तो वो आ नहीं पाई थी। तो दूसरा दिन जब आ गए तो उसको पीट के भगा दिया। बोला रामचंद्र जैसे नहीं है कि इतना साल रावण के पास रहने के बाद अपने पत्नी बना के राजरानी बना लिया, हम ऐसे नहीं है, तू बाहर जा, चला जा, तो एक रात बाहर क्यों रुके, तू हमारा पत्नी नहीं रह सकती है। तो इसके लिए तो ये गुप्तचर ने बताया कि यही कारण बनी सीता जब गर्भवती थी उनके लब उसके जन्म जंगल में हुए। तो महाराज बोले तो ये कथा मेरा 3 कथा सुना दी, खत्म हो गया, क्या करें। तो यह अभी पानी का विराम देते हैं, समायोति हो गया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री जन्म माता की जय, मधु पंडित की, सीता देवी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।